दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एसी मशीन वाइंडिंग, ठीक है। एसी मशीन वाइंडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। एसी मशीन जो होता है उसमें वाइंडिंग है, तो फंडामेंटल टर्म यूज्ड इन एसी वाइंडिंग, ठीक है, कि एसी वाइंडिंग में प्रयुक्त होने वाली मूलभूत ये शब्दावली, ठीक है। तो देखिए एसी मशीन का जो वाइंडिंग होता है ना, उसमें सबसे पहला हमारा हो जाता है क्वाइल, ठीक है। क्वाइल तो हम लोग पढ़े हैं कि श्रेणी में जुड़े टर्न की संख्या को क्वाइल कहते हैं। एक क्वाइल की दो एक्टिव व दो इनएक्टिव भुजाएं होती है, ठीक है। क्या होती है कि क्वाइल, तो क्वाइल को क्या होता है कि श्रेणी में जुड़े टर्न की संख्या को, देखिए टर्न किसे कहते हैं, जब आप एक ये तार जो है ना, एक गोल घुमावदार एक बन रहा है, एक बार ये घूम के बन रहा है ना एक बार, तो ये क्या हो गया आपका, ये टर्न कहलाता है, ठीक है। तो वही इसमें बोला जा रहा है कि श्रेणी में जुड़े टर्न की संख्या को क्वाइल कहते हैं। क्वाइल कब होगा, जब एक से अधिक बार ये टर्न होके और ये दो सिरा रहेगा, ठीक है, एक प्रारंभिक और एक अंतिम, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाइल कहलाता है, ठीक है। तो श्रेणी में जुड़े टर्न की संख्या को क्वाइल कहते हैं। एक क्वाइल की दो एक्टिव व दो इनएक्टिव भुजाएं होती है। क्या होती है, दो एक्टिव, जैसे ये आपका क्या है, एक क्वाइल है, एक ये क्वाइल है, ठीक है। एक क्वाइल में आपकी क्या है कि दो एक्टिव और दो इनएक्टिव भुजाएं है। ये एक्टिव है और ये एक्टिव है, तो दो एक्टिव भुजा हो गया, एक ये और एक ये, ठीक है। इनएक्टिव में क्या होगा, एक ये भुजा आगे पीछे वाला और ये कम्यूटेटर साइड वाला एक ये भुजा हो जाता है, ठीक है। तो दो एक्टिव और दो इनएक्टिव भुजा होता है, ठीक है। फिर जब आगे देखिएगा तो दूसरा हो जाता है टर्न। टर्न क्या कर रहा है कि यह चालक का बंद परिपथ होता है जो कि उन दो कंडक्टर या इंडक्टर से बनता है जो विभिन्न पोल नॉर्थ और साउथ में रखे होते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि टर्न किसे कहते हैं कि एक ये जो वायर का जो गोल घुमावदार ये चक्र बना ना, ये आपका एक टर्न हुआ, ठीक है। एक टर्न में क्या होता है कि कह रहा है कि यह चालक का बंद परिपथ होता है जो उन दो इंडक्टर से बनता है जो विभिन्न पोल नॉर्थ और साउथ में रखे जाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ बन रहा है, तो दो हो गया ना, एक ये चालक हो गया और एक ये चालक हो गया, ठीक है। तो ये चालक या कंडक्टर या इंडक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, जो क्या है विभिन्न पोल नॉर्थ और साउथ में रखे होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक दिया जा रहा है कि एक्टिव क्वाइल, क्वाइल की क्रियाशील भाग, एक्टिव साइड ऑफ क्वाइल। एक्टिव साइड का मतलब क्या होता है कि क्वाइल का वह भाग जो कोर के स्लॉट में पड़ा होता है। क्या होता है, कोर के स्लॉट में पड़ा होता है, ठीक है। यह दिया जा रहा है फिगर 1 में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है ये और ये क्या हो गया, जो कोर के अंदर है ये कौन सा आपका हो गया, ये आपका एक्टिव साइड हो जाता है। डीसी मशीन में भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि जो कोर के अंदर रहता है वो एक्टिव साइड होता है और जो कोर के बाहर रहता है वो इनएक्टिव साइड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इंड टर्न फॉर इंडक्टिव साइड, इनएक्टिव साइड, और ये एक्टिव साइड दो हो गया और इनएक्टिव साइड दो हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्वाइल का निष्क्रिय भाग। क्वाइल का निष्क्रिय भाग यानी कि इनएक्टिव साइड ऑफ क्वाइल, कि यह क्वाइल का वह भाग है जो दो क्रियाशील भुजाओं को जोड़ता है। दो क्रियाशील भुजाओं को यानी कि दो एक्टिव साइड को जोड़ने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, इनएक्टिव साइड कहलाता है, इनएक्टिव साइड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है कि क्वाइल की लीड, लीड ऑफ क्वाइल, कि यह क्वाइल के दो सिरे होते हैं जिनको संयोजन के लिए उपयोग जिनका संयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, संयोजन यानी कि कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वाइल का जो लीड होता है, लीड का मतलब हो जाता है कि टर्मिनल, लीड का मतलब हो गया जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वाइंडिंग हुआ ना, एक पहला और एक ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, दो लीड होता है इसमें, ठीक है। दो लीड या इसे हम टर्मिनल भी कहते हैं, टर्मिनल भी कहते हैं, टर्मिनल मतलब सिरा, ठीक है।
तो वही बोला जा रहा है कि ये कॉइल के दो सिरे होते हैं जिनको संयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, जिनका, ठीक है। लीड्स को जम्पर भी कहा जाता है, ठीक है। लीड्स को क्या कहते हैं हम? जम्पर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये लीड्स दर्शाया गया है, एक ये लीड्स है और एक ये लीड्स है, ठीक है। कि एक कॉइल में क्या होगा आपका, दो लीड्स रहेगा, एक प्रारंभिक और एक अंतिम, एक प्रारंभिक रहता है और एक अंतिम रहता है, दो लीड्स रहता है, ठीक है। जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कॉइल का कनेक्शन करने के लिए, ठीक है। कॉइल का कनेक्शन करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक दिया जा रहा है पोल पिच। कि पोल पिच क्या होता है? तो पोल पिच में होता है कि दो संगत विपरीत पोल के केंद्र के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। दो संगत विपरीत पोल के, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? साउथ पोल बन रहा है, ठीक है। तो दोनों पोल के मतलब दोनों जो पोल है, ठीक है, पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? पोल पिच कहते हैं। कि दो संगत विपरीत पोल के केंद्र के बीच की दूरी पोल पिच कहलाती है। पोल पिच स्लॉट या कॉइल साइड के पदों में मापी जाती है। कहने का मतलब है कि पोल पिच को हम लोग या तो ये क्या बोलते हैं, स्लॉट के रूप में मापेंगे, कितना स्लॉट है। पोल पिच का मान या तो स्लॉट में आएगा या कंडक्टर में भी आता है। कंडक्टर यानी कि कॉइल साइड कंडक्टर में भी आता है, ठीक है, डीसी मशीन की तरह ही, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है कॉइल पिच विस्तार और कॉइल थ्रो, ठीक है। कॉइल पिच कहिए या कॉइल स्पैन कहिए या कॉइल थ्रो, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। कॉइल पिच, कॉइल स्पैन या कॉइल थ्रू, ठीक है। इसमें होता है कॉइल पिच कहिए या कॉइल स्पैन कहिए, ठीक है। किसी एक कॉइल की दो क्रियाशील भुजाएं यानी कि एक्टिव साइड जो पास वाले विपरीत पोलों में पड़ी होती है, उनके बीच के अंतर को कॉइल पिच कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक पोल है और एक यहाँ पर पोल है, ठीक है। ये जो एक कॉइल से आपका एक ये कॉइल है, ठीक है, एक ये कॉइल है, ठीक है। इसके बीच के ये एक स्लॉट हो गया, एक ये स्लॉट हो गया और एक ये स्लॉट हो गया, ठीक है। तो ये जो स्लॉट की संख्या होती है ना, ये क्या कहलाता है? कॉइल स्पैन कहलाता है। ये स्लॉट की संख्या हो जाएगा, या इस स्लॉट में मान लीजिए कि पर स्लॉट में 10-10 कंडक्टर हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 3 स्लॉट कहिए या 30 कंडक्टर आपका क्या हो जाएगा? कॉइल स्पैन, कॉइल पिच या कॉइल थ्रो का मान हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ बोला जा रहा है कि किसी एक कॉइल की दो क्रियाशील भुजाएं एक्टिव, क्रियाशील भुजा का मतलब एक्टिव सिरा हो जाता है, ठीक है, जो पास वाले विपरीत पोलों में पड़ी होती है, उनके बीच के अंतर को कॉइल पिच कहते हैं। कॉइल पिच कहते हैं कि कॉइल पिच विस्तार और कॉइल थ्रू को दिखाया गया है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अर्थात कॉइल पिच या विस्तार बराबर 4 और कॉइल थ्रू 1-5। देखिए कॉइल पिच या कॉइल विस्तार का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। और कॉइल थ्रू क्या हो जाएगा? 1 से 5। 1 से 5 का मतलब होता है कि पहला सिरा 1 में है और अंतिम सिरा 5 में है, ठीक है। अंतिम सिरा कहाँ है? 5वें मतलब स्लॉट में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कॉइल पिच या कॉइल स्पैन तो क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। 1 2 3 और आधा इसमें और आधा इसमें रहता है, ठीक है, 4 हो जाता है, ठीक है। और फिर जब आपका ये होगा कॉइल थ्रू पूछा जाएगा तो 1 से लेकर 5 तक है, 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है। अगला हम लोग का हमारा टॉपिक है पिच गुणक यानी कि पिच फैक्टर, ठीक है। क्या है? पिच फैक्टर। पिच फैक्टर ये कहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि वाइंडिंग पिच पोल के बराबर हो, यानी कि वाइंडिंग पिच जो है पोल के बराबर हो, यह आवश्यक नहीं है। क्यों? यदि पोल पिच व वाइंडिंग पिच बराबर हो तो वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। याद रखिएगा कि पोल पिच व वाइंडिंग पिच बराबर हो, अगर पोल पिच और वाइंडिंग पिच बराबर है, पोल पिच और वाइंडिंग पिच बराबर है,
तो आपका क्या हो गया, वाइंडिंग पूर्ण पिच फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्ण पिच फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी, ठीक है। और यदि वाइंडिंग पिच पोल पिच से कम होती है, कह रहा है कि वाइंडिंग पिच पोल पिच से कम होती है तब वाइंडिंग लघु यानी कि शॉर्ट पिच कहलाती है। क्या कहलाएगी, शॉर्ट पिच कहलाएगी। देखिए कि पोल पिच वाइंडिंग पिच के बराबर रहेगा तो फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगा, और यदि वाइंडिंग पिच पोल पिच से कम है तब वाइंडिंग क्या कहलाएगी, शॉर्ट पिच कहलाती है, ठीक है, या भिन्नात्मक फ्रैक्शनल पिच कहलाती है, ठीक है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाएगी या भिन्नात्मक यानी कि फ्रैक्शनल पिच भी कहला सकती है, ठीक है। और उसके बाद है कि पुनः वाइंडिंग करते समय मूल वाइंडिंग पिच को बदलना नहीं चाहिए। मशीन द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मशीन डिजाइन करने वाले व्यक्ति एक ऐसा पिच गुणक या पिच फैक्टर का चयन करते हैं जो विभिन्न प्रभावों को सम्मिलित करके चुना जाता है। मशीन की मूल वाइंडिंग पिच में कोई परिवर्तन करने से मशीन के प्रदर्शन में मतलब परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ ये दिया जा रहा है कि जैसे आप अगर रीवाइंड करते हैं कोई मशीन का, ठीक है, रीवाइंड करते हैं तो वो अगर फुल पिच में वाइंडिंग किया गया है तो फुल पिच वाइंडिंग करिए, अगर वह शॉर्ट पिच में किया गया है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में है तो शॉर्ट ही करिए, आप अपने मन से उसको नहीं बदलिए, ठीक है। अपने मन से अगर बदलते हैं, वही कह रहा है कि वाइंडिंग पिच में कोई परिवर्तन करने से मशीन के परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए वाइंडिंग पिच व पोल पिच के अनुपात को पिच फैक्टर कहते हैं, ठीक है, कि पिच फैक्टर बराबर आपका हो जाएगा, पिच फैक्टर बराबर आपका क्या हो जाएगा, वाइंडिंग पिच अब बटा में आपका हो जाएगा पोल पिच, ठीक है, कि पिच फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा कि वाइंडिंग पिच व पोल पिच के अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा, ठीक है, कि वाइंडिंग पिच और पोल पिच का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, पिच फैक्टर कहलाता है। पिच फैक्टर वाइंडिंग पिच और पोल पिच का अनुपात होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए परिवर्तीय गति मोटर यानी कि वेरिएबल स्पीड मोटर के अतिरिक्त लगभग सभी मशीनों में लघु शॉर्ट यानी कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। लघु शॉर्ट यानी कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग को अपनाने से निम्नलिखित कारण दिए गए, निम्नलिखित मतलब फायदा होता है, ठीक है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग प्रयोग करने से क्या होता है कि वाइंडिंग में तांबे की कम आवश्यकता पड़ती है, मतलब वाइंडिंग का तार कम रहेगा, कम यूज करेंगे तो तांबा का कम प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद ताम्र क्षति कम होगी, कॉपर कम रहेगा तो कॉपर लॉस भी कम रहेगा, ठीक है। मशीन की दक्षता बढ़ती है, मशीन की इफिशियंसी बढ़ जाएगा जब आपका लॉस कम हो जाएगा, मेन जो कॉपर लॉस होता है ये कम रहेगा तो आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर क्या है कि वाइंडिंग कम स्थान घेरती है, तार कम लगेगा तो स्थान भी कम घेरेगी, ठीक है। उसके बाद है कि अल्टरनेटर में वाइंडिंग कसमान साइन वेव उत्पन्न करती है। अच्छा देखिए अल्टरनेटर जो होता है ना, अल्टरनेटर जिसे हम प्रत्यावर्तक कहते हैं, जो एसी जनरेटर होता है, एसी सप्लाई उत्पन्न करता है, ठीक है। डीसी सप्लाई वाले को डीसी जनरेटर बोला जाता है और एसी सप्लाई उत्पन्न करने वाले को एसी जनरेटर या अल्टरनेटर कहा जाता है, ठीक है। तो वही कर अल्टरनेटर में वाइंडिंग क्या करता है, साइन वेव, एक साइन वेव होता है, ठीक है, साइन वेव और फिर साउटूथ वेव, बहुत सारा वेव होता है। वेव का मतलब एसी सप्लाई का वेव होता है, ठीक है। साइन वेव जो होता है सबसे अच्छा होता है एसी सप्लाई में, ठीक है, एसी सप्लाई में। तो वो आपका जो अल्टरनेटर होता है साइन वेव उत्पन्न करता है। साइन वेव आपका रहता है ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाता है कि साउटूथ वेव हो जाता है, तो उसमें थोड़ा ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। तो वो जब एसी थ्योरी पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है क्वाइल ग्रुप। क्या है, क्वाइल ग्रुप, ठीक है। तो जब क्वाइल ग्रुप है तो क्वाइल ग्रुप कहता है कि जब आप किसी वाइंडिंग में धारा प्रवाह की दिशा का अवलोकन करेंगे। धारा प्रवाह की दिशा का मतलब होता है कि जैसे ये आपका वाइंडिंग है, ठीक है, तो वाइंडिंग में हमारा करंट इस दिशा से प्रवाहित होगा, ये प्रारंभिक टर्मिनल से
या अंतिम टर्मिनल से, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब आप किसी वाइंडिंग में धारा प्रवाह की दिशा का अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉइल की दोनों साइड में धारा का दिशा विपरीत है। धारा की दिशा विपरीत रहेगा। देखिए, एक से क्या होगा कि धारा इस दिशा में जाएगा, तो एक से आपका धारा इस दिशा में जाएगा, ठीक है, विपरीत दिखाई देता है, ठीक है। तो धारा विपरीत दिशा में दिखाई पड़ती है, ठीक है। यथानुसार एक सिंगल कॉइल में धारा दो भिन्न प्रकार के पोल उत्पन्न करती है। देखिए, एक ही वाइंडिंग में एक ही ये कॉइल है, एक ही कॉइल है, मगर इसमें करंट की दिशा ऐसे है, तो मान लीजिए यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, तो अगला जो होता है, जैसे यहाँ देखिए इस फिगर में देखते हैं, देखिए यहाँ से जब ये करंट, ये एक प्रारंभिक सिरा हो गया, क्या हो गया, प्रारंभिक हो गया, मतलब कि स्टार्टिंग हो जा रहा है, और ये अंतिम सिरा यानी कि इंड सिरा है, इंड टर्मिनल है, ठीक है। तो देखिए, इसमें से करंट के प्रवाह की दिशा ऐसे है, इस दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ पोल बन रहा है, यहाँ पर करंट के प्रवाह की दिशा इस दिशा में है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बन रहा है, ठीक है। यही आपको बताया जा रहा है। तो वही कह रहा है कि दो भिन्न प्रकार के पोल उत्पन्न करती है, ठीक है। तो एक सामान्य वाइंडिंग में डिजाइन के अनुसार एक या अधिक कॉइल एक ग्रुप बनाने के लिए श्रेणी में जोड़ी जाती है। क्या की जाती है, श्रेणी में जोड़ी जाती है। देखिए क्या है कि ये आपका कॉइल है, ठीक है, और ये आपका कॉइल ग्रुप है। ये क्या है, कॉइल ग्रुप है, कॉइल ग्रुप है, ठीक है। सेम देखिए, ये जैसे कि ये जैसा एक कॉइल है, ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि तीन कॉइल को सीरीज में जोड़ दिया गया है। तीन कॉइल को इसमें क्या किया गया है, सीरीज में जोड़ दिया गया। तो ये क्या हो गया, कॉइल ग्रुप हो गया, ठीक है। कॉइल ग्रुप में क्या हो रहा है कि ये तीनों कॉइल में करंट प्रवाह की दिशा इसी दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका पोल बनेगा वो साउथ बनेगा। फिर यहाँ पर इन तीनों कॉइल में एक ही दिशा में आपका क्या हो रहा है, करंट का प्रवाह हो रहा है, यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि कॉइल ग्रुप क्या किया जाता है कि कॉइल ग्रुप हम किसे कहते हैं, जब एक कॉइल एक से अधिक कॉइल को सीरीज में जोड़ दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है, कॉइल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक वाइंडिंग में कुल कॉइल ग्रुपों की संख्या फेज की संख्या तथा पोल की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कॉइल ग्रुप बराबर क्या कह रहा है कि कॉइल ग्रुप की संख्या फेज की संख्या, यानी कि फेज की संख्या गुने फेज की संख्या तथा पोल की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। कि कॉइल ग्रुप बराबर हो जाएगा फेज की संख्या गुने पोल की संख्या, क्या हो जाएगा, पोल की संख्या, ठीक है। ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि कॉइल ग्रुप बराबर फेज की संख्या गुने पोल की संख्या, ठीक है। ये क्या होता है कि फॉर्मूला कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, आपका क्वेश्चन में आ जाता है कि एक वाइंडिंग में कुल कॉइल ग्रुप की संख्या निकालना है तो क्या होगा कि फेज की संख्या तथा पोल की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि कॉइल ग्रुप की संख्या बराबर क्या होगा, फेज की संख्या बटा पोल की संख्या। लिख लीजिएगा सूत्र कि कॉइल ग्रुप की संख्या बटा फेज की संख्या बटा पोल की संख्या। कि कॉइल ग्रुप पर फेज अगर निकालना है, पर फेज जब निकालना होगा तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप, मतलब कॉइल का कितना ग्रुप है, 10 ग्रुप है, 20 ग्रुप है, जितना ग्रुप होगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप, यानी कि कुल कॉइल ग्रुप की संख्या बटा में नंबर ऑफ फेज और गुने नंबर ऑफ पोल, कि फेज की संख्या और गुने आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल, यानी कि पोल की संख्या, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा कि कॉइल ग्रुप अगर पर फेज पूछा जाएगा, ठीक है, पर फेज अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप, यानी कि कुल ग्रुप की संख्या, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप यानी कि कुल ग्रुप और बटा में हो जाएगा टोटल ये नंबर ऑफ फेज, की सिंगल फेज है या थ्री फेज है, दो ही प्रकार का होता है, या तो सिंगल फेज रहेगा नहीं तो थ्री फेज रहता है। ये फेज का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। तो फेज की संख्या गुने पोल कितना है, 5 पोल है, 6 पोल है, 8 पोल है, जितना पोल रहेगा
तो ये सूत्र भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये ऑप्शन दे रहा है कि और प्रति फेज प्रति पोल एक वर्ग में क्वाइल की संख्या। देखिए प्रति फेज प्रति पोल जब पूछा जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइल, टोटल नंबर ऑफ क्वाइल, क्वाइल की संख्या मान लीजिए 30 है, 40 है, जितना है सब सूत्र आपको लिख के याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कि जब पूछा जाए प्रति फेज प्रति पोल एक वर्ग में क्वाइल ग्रुप की संख्या तो आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वाइल। टोटल नंबर ऑफ क्वाइल का मतलब हो गया कि कुल क्वाइल की संख्या, क्या हो गया, कुल क्वाइल की संख्या, कुल क्वाइल की संख्या बटा में आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फेज, यानी कि फेज कितना है, सिंगल फेज है कि 3 फेज है, और गुना पोल, ठीक है। तो ये सब सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। या टोटल नंबर ऑफ क्वाइल बटा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सूत्र आप लिख लीजिएगा वीडियो से, ठीक है, और याद रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाइल कनेक्शन, ठीक है, क्वाइल संयोजन, क्वाइल कनेक्शन, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि संयोजन जो एक वाइंडिंग के एक सिरे को दूसरे क्वाइल के सिरे के साथ एक ही समूह में जोड़े जाते हैं वे क्वाइल संयोजन कहलाते हैं, ठीक है, क्वाइल संयोजन कहलाते हैं। देखिए क्वाइल कनेक्शन, ये आपका एक क्वाइल है और ये आपका एक क्वाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो क्वाइल है इसका प्रथम सिरा है और ये अंतिम सिरा है, ठीक है। तो इस क्वाइल का जो ये सिरा आपका है ये क्या किया जा रहा है कि दूसरे क्वाइल से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। फिर इसका ये जो सिरा निकलेगा ये क्या किया जाएगा, फिर अगले क्वाइल से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वाइल संयोजन कहलाता है। कि कहा जा रहा है कि संयोजन जो एक वाइंडिंग के एक सिरे को दूसरे क्वाइल के सिरे के साथ एक ही समूह में जोड़े जाते हैं वे क्वाइल संयोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्वाइल कनेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है पोल कनेक्शन, पोल कनेक्शन, ठीक है। क्वाइल कनेक्शन हो गया, अब है पोल कनेक्शन, ठीक है। कि जब एक ही फेज के एक ग्रुप के संयोजन दूसरे ग्रुप के साथ किए जाते हैं वे पोल संयोजन या समूह संयोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोल कनेक्शन या समूह कनेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है संपूर्ण क्वाइल वाइंडिंग, होल क्वाइल वाइंडिंग, ठीक है। संपूर्ण क्वाइल वाइंडिंग, होल क्वाइल वाइंडिंग, ठीक है। कि जिस वाइंडिंग में प्रति फेज क्वाइल समूह की संख्या मशीन के पोल की संख्या के बराबर होती है, कि जिस वाइंडिंग में प्रति फेज क्वाइल समूह की संख्या मशीन के पोल की संख्या के बराबर होती है वह संपूर्ण क्वाइल वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, संपूर्ण क्वाइल वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये जैसे फिगर में आपका दर्शाया गया है कि फुल क्वाइल वाइंडिंग, 4 क्वाइल 4 पोल राइट टू राइट और लेफ्ट टू लेफ्ट कनेक्शन, ठीक है। तो देखिए फुल क्वाइल वाइंडिंग में क्या कहा जाता है कि वह वाइंडिंग जिसमें प्रति फेज क्वाइल की संख्या जो है ना, क्वाइल की संख्या 1 2 3 4, क्वाइल की संख्या पोल की संख्या के बराबर हो, 1 2 3 और ये आधा कितना 4, ठीक है। तो 4 गो आपका क्वाइल की संख्या और 4 गो पोल की संख्या भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही होता है कि ये संपूर्ण क्वाइल में कहता है कि वह वाइंडिंग जिसमें प्रति फेज क्वाइल की संख्या पोल की संख्या के बराबर हो संपूर्ण क्वाइल वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, संपूर्ण क्वाइल वाइंडिंग कहलाती है। जैसे देख सकते हैं जो हाफ क्वाइल वाइंडिंग होता है उसमें यहाँ देखिए जैसे कि आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पर कि 1 2 3 4 पोल की संख्या तो 4 है मगर क्वाइल की संख्या एक ये है और एक ये है, 2 है। तो जब हाफ में जाइएगा, ठीक है, जब हाफ क्वाइल वाइंडिंग में जाइएगा, ठीक है, तो जो वाइंडिंग की क्वाइल की संख्या है वो पोल की संख्या की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है। तो हाफ क्वाइल वाइंडिंग ये आपका कहलाता है, ठीक है। तो जिसमें पोल की संख्या क्वाइल की संख्या के बराबर हो, पोल बराबर क्वाइल हो तो ये फुल मतलब कि फुल हो जाएगा, ठीक है।
कि संपूर्ण कॉइल वाइंडिंग हो जाएगा, होल कॉइल वाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर पोल की संख्या जो है इसका कॉइल की संख्या मतलब कि आधा हो जाए, कि कहने का मतलब है कि कॉइल की संख्या पोल की संख्या का आधा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ कॉइल वाइंडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये जैसे है हाफ कॉइल आपका वाइंडिंग है, ठीक है। तो हाफ कॉइल वाइंडिंग में देख लेते हैं कि कहा जा रहा है कि जिस वाइंडिंग में प्रति फेज कॉइल ग्रुप की संख्या मशीन के पोल की संख्या से आधी होती है वह हाफ कॉइल वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, हाफ कॉइल वाइंडिंग कहलाती है। हाफ कॉइल वाइंडिंग प्रायः छत के पंखा 2 गुना स्पीड वाली मोटर व समरसेबुल मोटर में की जाती है, ठीक है। देखिए हाफ कॉइल वाइंडिंग किस में किया जाता है, जो छोटा छोटा मशीन होता है, ठीक है, जैसे छत का पंखा हो गया या हाई स्पीड वाला जो मोटर हो जाता है या समरसेबुल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा होता है और कम जगह भी चाहिए, ठीक है। जैसे समरसेबल जो हो जाता है वो पतला लंबा रहता है, ठीक है, इसमें वाइंडिंग करने के लिए जगह की कमी रहता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि हाफ कॉइल वाइंडिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, हाफ कॉइल वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहता है वो है सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर वाइंडिंग, ठीक है, क्या है, सिंगल लेयर वाइंडिंग, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि कहा जा रहा है कि एक परत वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कॉइल भुजा रहती है। देखिए जैसे ये जो स्लॉट है ना, ये और ये 2 स्लॉट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका ऐसे वाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंगल परत हो गया और एक यहाँ निकल गया, ठीक है, एक प्रारंभिक सिरा और एक ये प्रारंभिक सिरा। तो ये आपका सिंगल लेयर वाइंडिंग हुआ। सिंगल लेयर वाइंडिंग क्यों हुआ, क्योंकि एक ही कॉइल का ये भाग इसमें पूरा है, ठीक है, एक ही कॉइल। अब देखिए अब क्या किया जाए कि एक ये वाइंडिंग हो गया, फिर इसी के ऊपर एक और कॉइल हम कर रहे हैं, ये प्रारंभिक सिरा है। तो जब ये आपका एक और इस पर कर दिया जाए कॉइल, ठीक है, और इसमें क्या हो जाए कि 2, अगर मान लीजिए कि 2 प्रारंभिक और 2 अंतिम सिरा हो जाए, ठीक है, तो ये आपका डबल लेयर हो जाएगा। फिर अगर 3 हो जाता है तो ट्रिपल लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में आपको बताया जा रहा है कि एक परत वाइंडिंग, सिंगल लेयर का मतलब होता है एक परत वाइंडिंग, ठीक है, में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कॉइल भुजा रहती है। प्रत्येक स्लॉट में क्या रहेगा, जैसे ये स्लॉट है तो इसमें कॉइल का एक ही भुजा रहेगा, ठीक है, प्रारंभिक या अंतिम, ठीक है। उसके बाद है और मशीन के खांचों या आर्मेचर में कॉइल की संख्या खांचों यानी कि स्लॉट की संख्या से आधी रहती है, ठीक है। क्या रहता है कि जो स्लॉट की संख्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 20 कॉइल का स्लॉट है ना, तो एक स्लॉट में 10 ये आपका कॉइल रहेगा। जैसे ये दर्शाया गया है, ये आपका क्या है, ये स्लॉट है यानी कि खांचा है, ठीक है, ये खांचा है पूरा आपका। इसमें पहले ये पेपर इंसुलेशन लगा दिया जाता है चारों तरफ से, ठीक है। फिर इसमें क्या किया गया, ये वाइंडिंग का तार है, गोल गोल जो दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है कि खांचा में वाइंडिंग भरा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका खांचा हो गया, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से वाइंडिंग करेंगे, फिर यहाँ से आएगा, फिर ये ऐसे आपका वाइंडिंग किया जाता है। तो अंत में एक ये यहाँ पर सिरा रहेगा और एक यहाँ पर, ये प्रारंभिक और ये अंतिम सिरा रहता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर जो है आपका स्लॉट दिखाया गया है, ठीक है, स्लॉट दिखाया गया है, इसमें सिंगल लेयर वाइंडिंग का स्लॉट दिखाया गया है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि मशीन के खांचों या आर्मेचर में कॉइल की संख्या खांचों की संख्या से आधी होती है। सिंगल परत वाइंडिंग में कॉइल पिच प्रायः विषम संख्या में ली जाती है। देखिए याद रखना पड़ेगा आपको कि सिंगल लेयर जो वाइंडिंग होता है, सिंगल लेयर वाइंडिंग में कॉइल पिच यानी कि कॉइल पिच जो होता है वो हमेशा विषम में रहेगा। विषम कहने का मतलब है कि 1, 3, 5, 7, ठीक है, आपका विषम संख्या में ही हमारा आपका हमेशा रहेगा कि सिंगल लेयर वाइंडिंग में कॉइल पिच प्रायः विषम संख्या में ली जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है डबल लेयर वाइंडिंग। क्या है, डबल लेयर वाइंडिंग, ठीक है, डबल लेयर वाइंडिंग। तो डबल लेयर में जब जाइएगा तो कहा जाता है कि डबल लेयर वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में 2 कॉइल साइड होती है।
प्रत्येक जो स्लॉट है ना, स्लॉट मान लीजिए ये हो गया, तो 2 कॉइल का साइड रहेगा, 2 कॉइल का साइड रहेगा, ठीक है, 2 कॉइल का आपका साइड रहेगा इसमें, ठीक है, साइड होती, अर्थात एक ऊपरी तथा एक निचली, जैसा फिगर में दिखाया गया है। और कॉइलों की संख्या स्टेटर में स्लॉट की संख्या के बराबर होती है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कॉइल की जो संख्या है वो स्टेटर में स्लॉट की संख्या के बराबर होती है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या किया गया है कि ये आपका एक कॉइल का इतना वाइंडिंग है और ये दूसरे कॉइल का वाइंडिंग है, स्लॉट उतना ही है, स्लॉट आपका जितना था, मतलब जितना बड़ा था उतना ही था, ठीक है। उसमें क्या था कि एक ही वाइंडिंग का ये लेयर था, ठीक है। यहाँ पर एक ये वाइंडिंग का हो गया और फिर एक ये वाइंडिंग का हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 वाइंडिंग यहाँ पर हो गया, 2 वाइंडिंग हो गया, ठीक है, कि एक वाइंडिंग इतना तक करके फिर क्या किया, कॉइल सेपरेटर। कॉइल सेपरेटर का मतलब हो जाता है कि कोई आपका क्या इंसुलेटर लगा दिया जाता है, दोनों कॉइल के बीच में क्या किया जाता है, इंसुलेटर अचालक लगा दिया जाता है, जिसे कॉइल सेपरेटर कहते हैं, ठीक है। बॉटम कॉइल साइड कि इतना दूर में एक कॉइल रहता है, कॉइल का भाग, और फिर ऊपर क्या है, एक दूसरे टॉप कॉइल साइड यानी कि दूसरे कॉइल को डाल दिया जाता है, दूसरे कॉइल को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे फैन वाइंडिंग जब किया जाता है ना, पंखा का जो वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें एक ये स्लॉट है और एक ये स्लॉट है और एक ये स्लॉट है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जैसे ये जो जब यहाँ से शुरू हुआ ना वाइंडिंग, तो ये इतना इसके आधा में रहेगा, ये जो वाइंडिंग है ये आधा में रहेगा, फिर इसके आधा में रहेगा, ठीक है, इसके आधा में रहेगा, फिर इसमें एक, मतलब कहने का मतलब हो जाता है कि देखिए ये आपका जैसे कि एक ये कॉइल है ना, ये तो आधा इस खांचा में रहेगा, आधा इस खांचा में रहेगा, ठीक है। फिर एक यहाँ स्लॉट रहेगा ना, तो एक आधा इसमें रहेगा और आधा इसमें रहेगा, ठीक है। मतलब एक ही कॉइल क्या रहेगा, 2 स्लॉट में रहता है, एक ही कॉइल आपका 2 स्लॉट में रहता है, ये स्लॉट है और ये स्लॉट है, ठीक है। तो आपका ये जो वाइंडिंग बनाया जाएगा ये हो गया ऐसे, फिर यहाँ एक स्लॉट रहेगा ना, तो यहाँ जो कॉइल आपका बनाया जाएगा तो आधा इस स्लॉट में रहेगा, फिर आधा इस स्लॉट में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए डबल लेयर यहाँ पर इसलिए हो गया, डबल लेयर हो गया, डबल लेयर इसलिए हो गया कि देखिए एक ये कॉइल का भाग है और एक ये कॉइल का भाग है, ठीक है, तो ये डबल लेयर हो गया, ठीक है। अब यही अगर ये खांचा है, इसमें केवल एक ही रहे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल लेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगल लेयर आपका हो जाएगा। तो सिंगल लेयर और डबल लेयर हो आप समझ गए होंगे, ठीक है। सिंगल लेयर में आपका क्या रहता है कि जो कॉइल पिच का मान होता है हमेशा क्या रहता है, विषम रहता है, क्या रहता है, विषम रहता है, ठीक है। और डबल लेयर में जब जाइएगा, ठीक है, डबल लेयर में तो क्या यहाँ दे रहा है कि और कॉइल की संख्या स्टेटर में स्लॉट की संख्या के बराबर होती है। इसमें जो आपका डबल लेयर में जो आपका मान रहेगा हमेशा कॉइल पिच का, वो सम रहेगा, क्या रहेगा, सम रहेगा, यानी कि 2, 4, 6 ऐसे आपका रहेगा, ठीक है। यदि अगर नहीं समझ में आया होगा, जो भी समझ में नहीं आएगा आपको, तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा कि संतुलित वाइंडिंग, बैलेंस वाइंडिंग, ठीक है, संतुलित वाइंडिंग, बैलेंस वाइंडिंग, ठीक है। तो इसमें होता है कि जब प्रति फेज प्रति पोल कॉइल समूह के प्रत्येक समूह में कॉइल की संख्या बराबर हो तो वाइंडिंग संतुलित वाइंडिंग कहलाती है, बैलेंस वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। यह सम समूह वाइंडिंग भी कहलाती है। देखिए सम समूह का मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4 पोल है, 4 पोल है, तो 4 पोल है और इसमें जो प्रत्येक स्लॉट है, ठीक है, स्लॉट में क्या है आपका समान, ये आपका वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। समान वाइंडिंग का मतलब आप जैसे फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये पोल जो है इसमें कितना 1, 2, 3, 4 कॉइल समूह है, फिर ये पोल में भी 1, 2, 3, 4 कॉइल समूह है, फिर इसमें भी 1, 2, 3, 4, मतलब कि प्रत्येक समूह में क्या है, कॉइल की संख्या बराबर है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि जब प्रति फेज प्रति पोल
क्वाइल समूह के प्रत्येक समूह में क्वाइल की संख्या बराबर हो तो वाइंडिंग संतुलित वाइंडिंग यानी कि बैलेंस वाइंडिंग कहलाती है। यह सम यानी कि इवन, सम देखिए सम को इवन बोला जाता है और जो विषम होता है उसको ऑड बोला जाता है, ठीक है। तो यह सम समूह वाइंडिंग भी कहलाती है, सम समूह वाइंडिंग भी कहलाती है, ठीक है, सम समूह वाइंडिंग भी कहलाती है। इसमें देख सकते हैं कि सभी में बराबर बराबर सभी समूह में क्वाइल का जो संख्या है वो बराबर बराबर है, ठीक है। फिर जब असंतुलित में जाइएगा ना, असंतुलित में, जैसे असंतुलित का पहले फिगर दिखा देते हैं। देखिए ये असंतुलित है, असंतुलित वाइंडिंग है, ठीक है, अनबैलेंस वाइंडिंग है। इसमें देखिए जैसे ये पोल 1 में 1 2 3 4 क्वाइल की संख्या है, पोल 2 में आपका 2 ही है, ठीक है। फिर पोल 3 में 4 है, फिर पोल 4 में 2 है, ठीक है। यहाँ अनबैलेंस हो गया कि एक में 4 क्वाइल है, एक में 2 है, फिर एक में 4 है, एक में 2 है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखिए अगला जो टॉपिक है अनबैलेंस वाइंडिंग है, अनबैलेंस वाइंडिंग, ठीक है। अनबैलेंस में जब जाइएगा तो इसमें होता है कि यदि प्रति फेज प्रति पोल क्वाइल समूह के प्रत्येक समूह में क्वाइल की संख्या असमान होती है तो इस प्रकार की क्वाइल असंतुलित वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, असंतुलित वाइंडिंग, ठीक है। इसे कई बार विषम ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। संतुलित रहेगा तो सम ग्रुप कहलाता है यानी कि इवन ग्रुप कहलाता है, असंतुलित रहेगा तो कौन सा ग्रुप कहलाएगा, विषम ग्रुप कहलाएगा यानी कि ऑड कहलाता है, ठीक है, ऑड विषम ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। यह महत्वपूर्ण होता है कि प्रत्येक फेज में क्वाइल संख्या बराबर होनी चाहिए, चाहे वाइंडिंग संतुलित हो या असंतुलित, ठीक है। बराबर कहने का मतलब है कि जैसे देखिए आपका संतुलित हो या असंतुलित, जैसे यहाँ 4 है ना, तो फिर 2 हुआ तो फिर 4। अब मान लीजिए कि यहाँ जैसे कि 4 क्वाइल है, फिर 2 है, फिर इसमें 3 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो संतुलित हो या असंतुलित हो, जब चल रहा है तो बराबर ही चलना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 2 3 फेज का है, फेज 1 फेज बी और फेज सी, ठीक है, 3 फेज का 3 है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ज़्यादातर आपको यही पूछा जाएगा कि सम यानी कि जो सम होता है, सम जो वाइंडिंग है किसे कहते हैं, तो संतुलित वाइंडिंग सम वाइंडिंग कहलाता है, असंतुलित विषम वाइंडिंग भी कहलाता है, ठीक है।